शांति। आज 23 मार्च 2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे मीठे बच्चे जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए उनको कोई लोभ नहीं। ऐसे ही तुम बाबा के बच्चे भी शिव बाबा समान बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज शिव बाबा गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंची बनाते हैं? गरीब निवाज शिव बाबा अपने गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंची बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि से यही समझो कि सब कुछ शिव बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। मीठे बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में सब कुछ संभालते ही समझो कि ये सब शिव बाबा का है, बाबा ने हमको दिया है। ट्रस्टी होकर रहो तो तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। जब हमें पूरा निश्चय ये रहेगा कि बाबा ने हमें सब दिया है, तो हमारा निश्चय जब पक्का होगा तो जैसे बाबा हमें दे रहा है और बाबा के सुरुद्ध ज्ञान यज्ञ से हमारी पालना होगी। घर में ट्रस्टी हो और शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर शिव बाबा हमें मिला है। कौन से नशे में रहना है हमको? शांति का सागर, सुख का सागर, संपत्ति का सागर परमात्मा शिव बाबा हमें मिला है। हमें सब कुछ एक शिव बाबा से मिलता है। हमें जो भी मिलता है, जब से हम बाबा के बने तो हमें जो मिलता है वो शिव बाबा से मिलता है। ऐसे शिव बाबा के सम्मुख, ऐसे परमात्मा के सम्मुख हम बैठे हैं। वो हमें ये पढ़ाते हैं। ये ज्ञान हम किसी भी इंसान के बस की नहीं है। ये ज्ञान हमें कौन पढ़ाता है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके बाबा ने ये ज्ञान लिखा है, जो कि हम रोज पढ़ते हैं। तो हमको ये निश्चय रहना चाहिए कि हमें परमात्मा पढ़ा रहा है। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाबा समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। अपना अहंकार छोड़कर शिव बाबा समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी हो रहना है, मैसेंजर बनना है, सभी को संदेश देने वाला, शिव का संदेश देने वाला, शिव संदेशी बनना है। हम सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। किसी वस्तु में बहुत आसक्ति है तो बाबा कहते हैं संसार से न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ, ये वस्तुएं, ये थोड़े समय के सुख के साधन हमें आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। बाबा कहते हैं उस बेहद में रहो, उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जब हम सिर्फ अपनों के बारे में ना सोचकर इस विश्व की सेवा में समर्पित रहेंगे, माना मन से, वाणी से, जब हम इस विश्व की बाबा के सुरुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनेंगे, इस विश्व के कल्याण करने में, तब कहलाएंगे हम विश्व कल्याणकारी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। सदा इस नशे में रहना कि हमें सुख शांति का सागर मिला है और बाबा से हम सुख शांति का वर्षा आज दिन भर प्राप्त करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं
और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हूँ। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा। इस संसार में शांति परमात्मा शिव बाबा से लेकर शांति की किरणों को पूरे विश्व में फैलाती जा रही हूँ।